हाय एवरीवन, दिस इज मनीषा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैसा स्टडी लाइन। आज मैं इंटर बोर्ड एग्जाम के लिए सोशियोलॉजी से चैप्टर 1 भारतीय समाज एक परिचय और चैप्टर 2 भारतीय समाज की जनसांख्यिक संरचना से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। तो पहले हम लोग चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, ग्रामीण समुदाय को नगरीय समुदाय से पृथक करने का मुख्य आधार क्या है? ग्रामीण समुदाय को नगरीय समुदाय से पृथक करने का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन ए व्यवसाय की प्रकृति, ऑप्शन बी जनसंख्या का कार्ड, ऑप्शन सी वेशभूषा, ऑप्शन डी संबंधों की प्रकृति। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए व्यवसाय की प्रकृति। ग्रामीण समुदाय को नगरीय समुदाय से पृथक करने का मुख्य आधार है व्यवसाय की प्रकृति। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड, सामाजिक वर्ग एक समुदाय का कोई भाग जो सामाजिक स्थिति के आधार पर शेष भाग से पृथक किया जा सके। यह कथन किसका है? ऑर्गबन तथा निमकॉफ, मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन सी बोगार्डस, ऑप्शन डी गॉन एवं टेंडर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मैकाइवर एवं पेज। क्वेश्चन थर्ड है, भारतीय समाज का विभाजन कई आधारों पर हुआ। यह विभाजन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए है समुदाय, ऑप्शन बी उपनिवेशवाद, ऑप्शन सी राष्ट्रवाद, ऑप्शन डी वर्ग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए समुदाय। तो समुदाय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। समुदाय क्या होता है? तो समुदाय उस छोटे या बड़े समूह को कहते हैं जिसके सभी सदस्य किसी क्षेत्र की सीमा में इस प्रकार जीवन बिताते हैं कि उनमें किसी प्रकार का स्वार्थ या विशेष योजना ना हो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4, राष्ट्र के अभिप्राय एवं जाति अथवा वंशागति विशेषताओं वाला मानव संगठन क्या कहलाता है? यह कथन किसका है? राष्ट्र से अभिप्राय एक जाति अथवा वंशागति विशेषताओं वाला मानव संगठन क्या कहलाता है? यह कथन किसका है? बर्गेस, मैकाइवर एवं पेज, लीकॉक, ऑप्शन डी बोगार्डस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लीकॉक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, आर्थिक आधार पर समाज कितने वर्गों में विभक्त है? आर्थिक आधार पर समाज कितने वर्गों में विभक्त है? 4, 5, 3 या 2? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 3। आर्थिक आधार पर समाज 3 वर्गों में विभक्त है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6, भारतीय गांव की जनसंख्या सामान्यता से कम होती है। 4000, 3000, 5000, 7000। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 5000। भारतीय गांव की जनसंख्या सामान्यता से 5000 कम होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? साम्राज्यवाद, समाजवाद, मानवतावाद, अंतरराष्ट्रीयतावाद। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी समाजवाद। अब उपनिवेशवाद क्या होता है? तो किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अन्य छोटे देशों में अपनी सरकार स्थापित करना उपनिवेशवाद कहलाता है। क्वेश्चन 8, समाजवाद का जनक कौन है? दुर्खिम, कॉम्ट, सोरोकिन, फूले। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कॉम्ट। समाजशास्त्र के जनक का पूरा नाम इज़िदोर मारी ऑगस्ट फ्रांसवा हाविये कॉम्ट है। उनका जन्म दक्षिण पश्चिम फ्रांस के मोंटपेलिये नगर में 1798 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 9। क्वेश्चन 9, क्रिप्स योजना कब प्रारंभ हुआ? क्रिप्स योजना कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1943, ऑप्शन सी 1941, ऑप्शन डी 1944। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1942। अब हम लोग तो जानते ही नहीं क्रिप्स योजना क्या होता है, तो हम लोग जान लेते हैं क्रिप्स योजना। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में भेजा गया एक मिशन था जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। सर स्टैफोर्ड
क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे, जो विंस्टन चर्चिल के मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ राजनेता एवं मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 10। समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ था? इंग्लैंड, फ्रांस, भारत, जर्मनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस में। समाजशास्त्र का जन्म फ्रांस देश में हुआ था। अब हम लोग चैप्टर 2 के भारतीय समाज की जनसांख्यिक संरचना के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शहरों तथा कस्बों में परिवार संबंधी आंकड़ों की सूचना किसे देनी होती है? शहरों तथा कस्बों में परिवार संबंधी आंकड़ों की सूचना किसे देनी होती है? नगर निगम कार्यालय को, पुलिस थाना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कहीं भी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नगर निगम कार्यालय को। क्वेश्चन 2, भारत का जनसंख्या वृद्धि में विश्व का कितना स्थान है? पहला, तीसरा, चौथा या फिर दूसरा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, दूसरा। भारत का जनसंख्या वृद्धि में विश्व का स्थान दूसरा है। क्वेश्चन 3, इन्फ्लुएंजा नामक महामारी ने अपना प्रकोप किस वर्ष दिखाया था? इन्फ्लुएंजा नामक महामारी ने अपना प्रकोप किस वर्ष दिखाया था? ऑप्शन ए 1920 या 21, ऑप्शन बी 1960 या 70, ऑप्शन सी 1918 या 19, ऑप्शन डी 1915 या 16। इसका आंसर है ऑप्शन सी 1918 या 19। क्वेश्चन 4, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या समृद्धि का राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, किस तकनीक का प्रयोग गर्भ निर्धारण में किया जाता है? एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड का प्रयोग गर्भ निर्धारण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, आपातकाल के बाद राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का बदला हुआ नाम क्या है? राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय परिवार सुरक्षा कार्यक्रम, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम। क्वेश्चन 7 है, सन 1951 की जनगणना के समय भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? लगभग 32 करोड़, लगभग 36 करोड़, लगभग 43 करोड़, लगभग 47 करोड़। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लगभग 36 करोड़। क्वेश्चन 8, सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में लोगों की औसत आयु कितनी है? 55, 60 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 65 वर्ष। क्वेश्चन 9 है, निम्नांकित में से कौन सी एक दशा भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है? निम्न जीवन स्तर, संयुक्त परिवार व्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्थान परिवर्तन की प्रवृत्ति। इसका आंसर है ऑप्शन डी, स्थान परिवर्तन की प्रवृत्ति। क्वेश्चन 10 है, यदि कृत्रिम साधनों के द्वारा जनसंख्या वृद्धि को नहीं रोका जाता तो माल्थस के अनुसार इससे उत्पन्न होने वाली दशा को क्या कहा जाता है? इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, निरोधक अवरोध, ऑप्शन बी, नैतिक अवरोध, ऑप्शन सी, नैर्सिक अवरोध, ऑप्शन डी, विशिष्ट अवरोध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नैर्सिक अवरोध।